नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों पता है कि हम लोग आज, जैसा कि सर ने चर्चा भी किया था, कि एक सिलेक्शन वाली मिठाई खाने आएंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस में वर्दी की जो क्रांति चल रही है उसी क्रम में हम दूसरे ऐसे स्टूडेंट हैं, अर्पिता पांडे, जिनकी हम आपसे अभी मुलाकात कराएंगे कुछ देर में। एक बार कैमरा घुमा दीजिए। हम लोग आए हैं अर्पिता जी के घर पे। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि इनके परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग, गांव के भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि एक संदेश जाए लोगों में कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से पढ़ाई की। अभी हम सब कुछ आपके सामने इनको सुनवाएंगे कि कैसे ये यहाँ लक्ष्य क्लासेस में आए और किस तरीके से इनकी पढ़ाई बहुत पहले इतनी अच्छी नहीं थी, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते हुआ और दिशांत सर के सानिध्य में कैसे ये सिलेक्शन पाए। तो एक ग्रामीण बच्ची है और यहाँ से इन्होंने संघर्ष करके ये नौकरी प्राप्त की है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पुलिस का सिलेक्शन चल रहा है उसी सिलसिले में हमारा ये दूसरा सिलेक्शन है। जो पुलिस की जितने जितने मेडिकल फाइनल हो रहे हैं, हम उन्हीं उन्हीं बच्चों के घर पे जा रहे हैं। तो इसी श्रेणी में हम अब एक बार आपको बताना चाहते हैं कि अर्पिता के घर पहुंचे हैं। एक बार घर को भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। और जिस तरह से यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इसी सेलिब्रेशन को हम लोग इकट्ठा हुए हैं करने के लिए। तो एक बार हम अर्पिता को बुलाना चाहेंगे, वो यहाँ पर आएंगी। और सबसे पहले अर्पिता, हालांकि आप लोग जानते हैं कि बहुत प्यारी बच्ची है, कई बार इनका जो है टेस्ट में प्रथम नंबर भी आया है और कई बार मुखातिर भी हो चुकी है, लेकिन आज ये मौका कुछ दूसरा है। आज ये कैमरे पर आई हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। शुरुआत में बधाई से करूंगा कि जिस तरह से आप सेलेक्ट हुई है यूपीपी में, तो एक कोचिंग के गौरवान्वित क्षण भी है और आपके लिए तो मौका है ही। तो बताइए, कुछ अपना नाम से शुरुआत करिए। मेरा नाम अर्पिता पांडे है। मैं लक्ष्य क्लासेस की ही एक स्टूडेंट हूँ जो वहां से पढ़कर यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुई हूँ। यूपीपी में जब आप पढ़ाई करने आई थी स्टार्टिंग के समय में, तो बताइए क्या दौर था उस समय, कैसे आपके नंबर आ रहे थे, इस ग्रामीण अंचल से कैसे जाना हुआ वहां पर और कैसे लक्ष्य में सिलसिला शुरू हुआ? ये तो 11th में ही तय कर लिया था कि आगे कुछ करना है इसी क्षेत्र में। तो 12th पास होने के बाद 1 साल मैंने गैप लिया था, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन किया था। पापा बोले थे कि कर लो। तो वहां से जब मैंने ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आते थे, नंबर भी बहुत ठीक ही ठाक आते थे, लेकिन लगातार मेहनत और टीचर्स का सपोर्ट पाकर नंबर अब थोड़े अच्छे आए। और वैसे मैं आपके धन्यवाद पापा का भी करना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे बहुत अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी लड़कियों को कोचिंग तो क्या लोग बाहर नहीं निकलने देते, उनका अच्छा सपोर्ट रहा। और ये मैसेज भी आपको जाता है कि जिस तरह से बच्चियों को मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप उनमें से एक है जो मौका पा करके आज कुछ मुकाम हासिल की हैं, एक नौकरी हासिल कर ली है, अपने गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप एक मिसाल बनकर आई हैं। तो जो लड़कियां अभी यहाँ पे नहीं जा पाती हैं कोचिंग वगैरह करने, उनको ज्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं, तो आप बताइए कि उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? मेहनत करें, पढ़ाई करें और अच्छी जगह चूज करें पढ़ने के लिए। अच्छा चलिए, एक सवाल मैं आपसे ये करूंगा। कहते हैं लोग कि लड़कियां पराया धन होती हैं और इतना कुछ करके आपको नौकरी मिली है, तो कितना सपोर्ट करेंगे अपने घर वाले का? क्या बताइए, क्या मैसेज है आपका इनके लिए? सर, पूरा सपोर्ट घर वालों के लिए है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं बाहर पढ़ भी नहीं पाती। अब दीदी और मम्मी मेरी हैं जो घर के सारे काम करती हैं ताकि मुझे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। और फिर पापा ले जाकर मुझे स्टार्टिंग में कोचिंग छोड़ आया करते थे और आते वक्त भी लाते थे। तो इसी कड़ी में जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा, शुरू में आप जब टेस्ट में कई बार आपके अच्छे नंबर भी आए हैं, तो ये जरा बता दीजिए कि जो यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज का जो कोचिंग हुई थी पुलिस की, अभी आगे यूपीएसआई और यूपीपी के लिए भी हो रहा है, तो टेस्ट सीरीज कितना फायदेमंद हुआ आपके लिए? टेस्ट सीरीज से ये फायदा मिलता है कि आपको एग्जाम में कुछ अलग सा फील नहीं होता है, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे कि एग्जाम में रहता है। तो एग्जाम में एक्स्ट्रा नर्वसनेस नहीं होती है और काफी फायदा मिलता है। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरह से आपको, हमें तो सबसे ज्यादा डाउट था कि आप हो सकता है कि फिजिकल ना निकाल पाए, तो फिजिकल में आपने कैसे इतना अच्छा किया और पहली बार में हो गई? तो फिजिकल के लिए तो बहुत मेहनत किया है। पढ़ने से इतना डर नहीं लगता जितना फिजिकल से लगता था। ग्राउंड कहाँ था? आप कहाँ जाती थी दौड़ने? कोचिंग के बगल ही ग्राउंड था ताकि वहां से कोचिंग आने में आसानी। अच्छा, वहीं पे दौड़ती थी। यहाँ आपके गांव में ऐसा कोई ग्राउंड है जहाँ पे आप दौड़ पाती रही हो? नहीं, हाईवे पे जाती थी। अच्छा, ये पहले आप दौड़ती नहीं थी बिल्कुल भी?
ये आपने पुलिस के एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद दौड़ना शुरू किया? यस सर। चलिए, तो ये अर्पिता पांडे हैं जो कि हमारे यहाँ की सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और अब आप पुलिस बनने जा रही हैं। तो पुलिस का कुछ आप अगर पुलिस बनेंगी तो क्या आपकी रणनीति होगी कि किस तरह से आप ड्यूटी करेंगी? कुछ गुरुजनों का संदेश भी बताइए, या आपके मन में कोई ऐसा बात है कि मैं पुलिस बनूंगी तो इस तरह से देश को सुधारूंगी? नहीं सर, सोचा नहीं था पुलिस बनने का, लेकिन एक चीज तो है कि जो भी काम करूंगी ईमानदारी से करूंगी और अपनी ड्यूटी मतलब अच्छे से निभाऊंगी। तो जो यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, क्या अभी भी उसमें भी आप ट्राई करेंगे या फिर पुलिस के साथ चली जाएंगे? नहीं, अगर मौका मिलेगा तो ट्राई जरूर करेंगे। मौका मिले। मैं देख रहा हूँ कि जब से आपका सिलेक्शन हुआ है आप लगातार कोचिंग कर रही हैं, तो मन में कुछ तो होगा आपके, अभी भी आप क्लासेस जाती हैं? यस सर, ताकि आगे जो एग्जाम्स हैं वो उसमें कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने के लिए गाइडेंस मिलता रहे टीचर। अच्छा, आपका कोई मेंटार रहा है कि जिस तरह से आप ये पुलिस बनी है, आज बहुत गौरव का विषय है। नौकरी तो सबको लगती है, लेकिन जिस तरह से अगर बच्चियों को नौकरी मिलती है तो वाकई ये खुशी का माहौल होता है। तो आपका कोई मेंटार रहा है जिसको आप देख के नौकरी की तैयारी की हूँ? पापा मेंटर है, उन्होंने बचपन से बताया कि कैसे आपको पैसा कमाने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए जो है मेहनत करनी चाहिए, तो उन्हीं से। चलिए, तो आपने अगर पापा का जिक्र किया है तो हम इसी कड़ी में आपके पापा को भी बुलाना चाहते हैं और आनंद सर से आग्रह करेंगे कि कुछ सवाल इनके पापा जी से भी आप करें। और आनंद सर आएंगे और इनके पिताजी को भी हम बुलाएंगे। एक बार कैमरे पे इनके पिताजी को भी दिखा दीजिएगा कि किस तरह से इन्होंने अपने बच्ची को मौका दिया है और कैसे इन्होंने तैयारी कराई। तो आनंद सर से हम चाहेंगे कि कुछ हिंदी के अंदाज में कुछ आज बहुत बात करके बताएं। धन्यवाद सर। आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बच्ची जिसका सिलेक्शन यूपीपी सिपाही में हुआ है, इनके पिताजी हमारे साथ खड़े हैं और हर पिता का धर्म क्या होता है अपनी पुत्रियों के प्रति, इन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। तो सर, आप पहले अपना नाम बताएंगे? जी, डॉक्टर हरकेश पाटिल भी कहते हैं। तो आपने अपनी बच्ची को कैसे सपोर्ट किया, माने कि आगे ये पढ़ाई अच्छे से कर सके, क्योंकि आजकल का जो ग्रामीण इलाकों का जो माहौल है वो उतना अनुकूल नहीं है, तो बताएंगे? शुरू से हमने अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं समझा। बहुत बढ़िया। और हमारा पहले से शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि हम जैसे अपने बच्चे को लोग पढ़ाते हैं, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। और चाहे हमारी बड़ी बेटी हो, चाहे ये छोटी बेटी हो, और चाहे बेटा हो, हमने एक समान ही सबको शिक्षा देने का प्रयास किया है और अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है बेटा बेटी एक समान, तो आपने कोई अंतर नहीं किया। और आगे माने कि हर गार्जियन को ये करना भी चाहिए, हर गार्जियन को सबको तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए नहीं लोग कर पाते हैं, ऐसा भी है। लेकिन मेरा प्रयास है कि हम तीनों को एक समान शिक्षा दें और एक समान जैसी भी सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए वो सब उनको बराबर दें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने जो देखा है इस बच्ची को कि लगभग माने कि आपके संस्कार इतने अच्छे हैं, अब क्या ही बताएं। जैसे घर की बच्ची ना, वो माहौल होता था कि आने में, जैसे अगर कोई भी अध्यापक बुला रहे हैं ना, कि एक भातृत्व का भाव होता था ना, वो उतने हक से आ जाती थी। माने कि अगर जो बात कहना होता था वो भी बेधड़क होके कहती थी, पढ़ाई के प्रति माने कि एकदम सजग। हाँ, थोड़ी बहुत दुष्टता भी करती थी, जब बाद में बात करती थी क्लास में तो हमारे फाउंडर दिशांत सर बुला के तुरंत डांट लगाते थे। हाँ, तो पूरा देखते रहते थे ना कैमरे में, लेकिन ये सब मतलब जो स्वभाव था तो अच्छा लगता था एकदम। नहीं, इस सब का सारा से मैं अपने गुरु जी देना चाहूंगा, ओम प्रकाश शुक्ला जी के। क्या नाम है आपका? आ जाइए। इन्होंने शुरू से इनको 6 से ही कोचिंग देना शुरू किया। हाँ। और एक ये कि जो न्यू पढ़ती है इन्होंने ही दिया है। तो गुरुजी बताएंगे आप कुछ अर्पिता के बारे में अपना अनुभव? अर्पिता बहुत अच्छी थी, शुरू से ही बहुत अच्छी थी। कभी इसको कोई समस्या नहीं आई, जितना भी काम इसको मिलता था बहुत अच्छे से अपना काम पूरा करती थी। ये हमेशा जो है टेस्ट वगैरह में हमेशा प्रथम आती थी। तो ये बहुत एक्टिव, बहुत ही अच्छी लड़की थी। इसकी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई और हम लोगों से जितना हो सका वो सब करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हम अपनी संस्था लक्ष्य क्लासेस के फाउंडर दिशांत सर को बुलाना चाहेंगे और हम चाहेंगे इस बच्ची को ना मीठा खिला के इसका मुंह मीठा कराएं और इसे सम्मानित भी करें। और आने से पहले चंद पंक्तियों से इनका हम स्वागत करना चाहेंगे। अमित, कैमरा इधर घुमा दो जब सर आए तो। ठीक है, आइएगा सर।
तो सर 1 मिनट रुकिएगा, आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिएगा ना। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में इन्हें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में इन्हें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। तो देख, क्योंकि सर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, इतनी कम उम्र में एक इतना बड़ा माने एक इतनी बड़ी संस्था अपने मेहनत के बलबूते पे ये खड़ा किए हैं, माने कि आप ये जानिए कि अपने में ये बहुत बेजोड़ काम है, कि इसका माने कि जितने शब्दों में प्रशंसा की जाए वो कम ही पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। और जो माहौल क्लास में रख के देते हैं, और खास करके बच्चियों के प्रति ना, वो शायद ही कहीं मिल सकता है। हम लोग भी कई जगह काम किए, लेकिन शायद ही कहीं मिल सकता है। तो सर, बच्चियां पैर नहीं छूती। हाँ हाँ ठीक है, पूरा खा लो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पहले भी बताया गया था कि हम लोग एक मुहिम चलाए हैं जो हर बच्चों को, हर छात्रों को जागरूक करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में या जितनी भी सरकारी नौकरी जो भी निकल रही है, जो भी बच्चा लक्ष्य क्लासेस से सिलेक्ट होगा, हम लोग उस बच्चे के घर पे जाएंगे और उसका माल्यार्पण करेंगे। आज उसी के क्रम में हमारी दूसरी छात्रा अर्पिता पांडे है, जो लगातार कोचिंग से जुड़ी रही। लगभग हमें लगता है कि अर्पिता आपने लगभग 2 साल कोचिंग किया है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा जर्नी रहा, और पढ़ने को भी और सीखने को भी बहुत सारा मिला। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप जब स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए आई थी तो आपके मार्क्स कैसे आते थे, क्या स्थिति थी, आपका नंबर कहाँ था, बताइएगा बच्चों। क्योंकि ये वीडियो मैं यहाँ के लिए तो बना ही रहा हूँ, साथ में और सारे बच्चों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हताश और निराश हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई और देखो और सुधार करो तुम। तो अर्पिता के माध्यम से जानिएगा कि ये भी पहले बहुत ब्रिलियंट नहीं थी, आज इनका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है, लेकिन हो सकता है कि पहले आपकी तरह ही थी। तो इनके माध्यम से आज जानिएगा तो आपको अत्यंत खुशी महसूस होगी। बताइएगा अर्पिता जी। पहले मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन था कि हाँ पढ़ना है तो कुछ तो अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। और टीचर्स ने भी बहुत ही अच्छा गाइडलाइन दिया ताकि आप अपने मार्क्स को अच्छे से ऑब्टेन कर पाओ। तो पहले तो अच्छे नहीं आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़े अच्छे आते गए। संस्थान की गाइडेंस कैसी थी जो आपको यहाँ तक लेके आई? ऐसी रही है कि हमें अपना सफल कर दी है, और क्या ही कहना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस बैच चलाई थी कि नहीं चलाई थी? Yes, sir. और प्रैक्टिस बैच चलाने के बाद प्यारे बच्चों मैं आपसे कहता था कि 15 बच्चों का मैंने प्रैक्टिस बैच चलाया था, और 15 बच्चों में 12 बच्चों का हमने एग्जाम निकलवाया था। अर्पिता सही बात है गलत बात है? सही बात है। उसी में अर्पिता जी का भी हमने सिलेक्ट किया था, इनको उसमें से रखा था। जो बच्चे हमारे यहाँ अच्छे होते हैं उनके साथ हम अलग से मेहनत करते हैं। और ये बच्ची, कोहरा भी बहुत भयानक पड़ रहा था उस समय, लेकिन सुबह 7 बजे की टाइमिंग रहती थी और सुबह 7 बजे ऑन टाइम पे पहुंचती थी। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता था तो पहली क्लास हिंदी की मेरी रहती थी, मैं इन्हें डांट भी देता था और शायद अर्पिता रोती भी थी, लेकिन मैं बार बार कहता था कि आज मैं जो आपको डांट रहा हूं कल ये खुशी में तब्दील हो जाएगा। आज जो आपकी मेरी बात जो आपको कड़वी लग रही है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो शायद ये शहद की तरह लगेगी। क्या ये बात सही है कि गलत? यस सर, सही है। बस रोते नहीं थे। मैं लगातार इनको प्रेरित करता रहता था, जब भी कोई कमी रहती थी उसका सुधार करने का काम करता था। और भी तमाम सारे बच्चों से मैं यही करना चाहूंगा कि अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, तो अर्पिता की तरह आप भी बनना चाहते हैं, तो आप भी लक्ष्य क्लासेस आइए। और अभी ये आपकी स्टार्टिंग हुई है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी आपको बहुत आगे जाना है। अभी तो एक छोटे से आपने पायदान को चढ़ाया, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। आगे आपका लक्ष्य क्या है? और कुछ टारगेट कुछ बड़ा अचीव करोगे कि बस इसी के बाद आप हाथ धर के बैठ जाओगी? नहीं सर, इसके बाद टारगेट पीसीएस की तैयारी है, और अगर पीसीएस निकल जाता है तो फिर यूपीएससी निकलेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं और हर साल लगभग 1000-2000 बच्चे गुजर के जाते हैं लक्ष्य क्लासेस से। तो एक नजरिया होता है देखने का, एक नजर में पता चल जाता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है आगे। अर्पिता जब आई उसके बाद से लेके आज तक इनकी क्लास से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई।
हाँ, शिकायत कभी कभी यही रहती थी, कभी कभी मैं इनको बुलाता था और डांटता जरूर था, कभी कभी ये आपस में बात करती थी और बात तब करती थी जब ये क्वेश्चन लगा लेती थी, तब करती थी। सही बात है, गलत? तो और सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं और अगर कंधे पे स्टार लगाना चाहते हैं, माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो लक्ष्य क्लासेस जरूर आइए। अगर आनंद सर या अशोक सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिएगा और इनके बाबा जी को भी सम्मानित करवाइएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सिलेक्शन का सिलसिला जारी है और खास करके जब कोई बच्ची सेलेक्ट होती है तो वास्तव में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो हम इसी सिलसिले में कैमरा इधर घुमाएगा इनके बाबा की तरफ, जो कि भूतपूर्व अमीन रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के रिटायर्ड हैं। तो लगता है कि ज्यादा प्रेरणा इन्हीं से मिली है। तो हम दादाजी से कुछ जानना चाहते हैं कि अपने जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क महसूस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उम्र का तकाजा बहुत हो चुका है, लेकिन जब आप नौकरी करते थे अपने जमाने में और आज के जमाने में क्या फर्क पा रहे हैं? फर्क मतलब इतना है कि पहले जमींदारी प्रथा में जो नौकरी नहीं करता था उसकी शादी पहले होती थी और जो नौकरी करते थे उनकी शादी नहीं होती थी। लेकिन आज में इसका विलोम हो गया है कि अब शादियां उन्हीं की हो रही हैं जो सर्विस कर रहे हैं, जो लड़के अच्छी क्वालिटी में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। अच्छा, आपके जमाने में तो जो महिलाएं हैं उनको तो नौकरी के लिए बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते थे जाना। पहले मतलब था वो पर्दे का जो हिसाब किताब था, पहले जमींदारी प्रथा में पर्दे का हिसाब किताब था। धीरे धीरे जब विलोम होगा, शिक्षा की तरफ लोग बढ़ने लगे तो पर्दा हटाना शुरू किए। फिर लड़के लड़कियां सब एक समान रहने के लिए सुरक्षित हो गई। तो आपकी आज पोती जो है एक नौकरी पा चुकी है यूपी पुलिस की और बेल्ट लगाएंगे और सितारा रहेगा इनके कंधे पर। तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों को ये सताएं कि ना सताएं, घूस ले कि ना ले? हमेशा हमारी ये शिक्षा रही कि गरीबों की सुरक्षा करो, और यहाँ भी हम लोग मतलब परिवार वाले गरीबों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद तो सीधा उल्टा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं देखिए, वहाँ नौकरी का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम घूस ले करके किसी गरीब को सताओ, ऐसा नहीं होगा। और वो हमने ये बता भी दिया कि तो अर्पिता एक बार कैमरे के सामने आ जाओ। आज तुम्हारे बाबा जी आपको ये सबक दे रहे हैं कि किसी गरीब को मत सताइएगा, और ये कोचिंग अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि अगर आपको कभी ऐसा मौका रहे या आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए तो गरीब की जितनी हेल्प हो सकेगी करिएगा। ये आपके बाबा का भी संदेश है और हमारा भी है। तो क्या आपका ईमान कभी इसके लिए गवाही देगा कि पैसा ज्यादा मिलेगा तो किसी गरीब को सताओगी? नो सर, कभी नहीं। तो ये आप मैसेज लेके जाइएगा। और अगर कुछ आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आपको कोई संदेश हो तो अवश्य। नहीं, हमारा संदेश है कि जितने बच्चे हैं अपनी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ें और आपके मतलब जैसे कार्य उसमें विद्यालय में अपनी सर्विस के लिए वहां जाकर के शिक्षा प्राप्त करें, और सब इन्हीं की तरह वो भी मतलब स्टार लगावें। बिल्कुल सही। और हम तो यही मतलब चाहेंगे और सबको यही मतलब बातें देंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि इतनी उम्र होने के बाद भी इस तरह की आप मॉडर्न सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। और खास करके अब हम चाहेंगे कि कुछ हमारे जो गुरुजन लोग हैं, इधर आ जाइए आप, कुछ हमारे गुरुजन लोग भी हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आकर दो शब्द बच्ची के लिए बोलेंगे और कुछ आशीर्वाद देंगे कि ताकि ये आने वाले समय में नौकरी में जब जाएं तो कुछ अच्छा करके जाएं। हमारे डायरेक्टर दिशांत सर तो अभी आ ही चुके हैं और चलिए ठीक है। तो एक आप दिशांत सर से हम चाहेंगे कि इनके बाबा जी को भी सम्मानित करें और कुछ एक बार ताली बजा दीजिएगा सब लोग। चलिए फोटो तो हो जाए, सब लोग आ जाइए, टीचर लोग जितने हैं एक बार आके फोटो खिंचा लीजिए बच्चे के साथ में और सबका आशीर्वाद अवश्य।